उत्तरा। एक रानी की मौन वेदना। धर्मयुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब भी रक्त से सनी थी। विजय का शंख तो बजा, पर कितनों ने अपना सब कुछ खो दिया था, यह कोई नहीं पूछता। उस विशाल सभा में जहां सब जीत की बातें कर रहे थे, एक युवती चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसकी आत्मा रो रही थी। वह थी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की पुत्रवधू, और उस पुत्र की मां जो अभी जन्म भी नहीं ले पाया था। अभिमन्यु का जाना एक युद्ध की रणनीति नहीं, उसकी दुनिया के अंत जैसा था। विवाह को 1 वर्ष भी नहीं बीता था। अभिमन्यु का स्पर्श अब भी उसकी बाहों पर ताज़ा था। उसे बताया गया कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, पर क्या यह वीरता उसकी खाली झोली भर सकती थी? क्या ये यश उसके आने वाले बच्चे को पिता की गोद दे सकता था? जब उत्तरा को उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला, उसने आंसू नहीं बहाए। वह बस अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोली, तुम अब मेरे जीवन का एकमात्र कारण हो। तुम्हें जीवित रहना है, तुम्हें जीना है उसके लिए। पर किस्मत ने यहां भी उसके धैर्य की परीक्षा ली। अश्वत्थामा अंधे क्रोध में ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका था, जिसका लक्ष्य था उसका अजन्मा शिशु। वह गिर पड़ी अपनी कोख को बचाने के लिए। उस क्षण उसने किसी को पुकारा नहीं, सिवाय एक के, कृष्ण। कृष्ण आए। वह स्वयं उसके और उस ब्रह्मास्त्र के बीच खड़े हो गए। उन्होंने उसके गर्भस्थ बालक को जीवनदान दिया। वह पुत्र परीक्षित मृत्यु के मुख से लौट आया।